तो कहानी में अब आदिवासी बच्चे और भेड़िए में दोस्ती हो गई होती है। इससे भेड़िया पहले कि केड़ा को पहली बार अब पारी हो, छोड़ने को मुझे अपने राजी घर नहीं है। पहुंचना हो। अब दोनों अपना सफर साथ में ही शुरू करते हैं। भेड़िया को एक शिकार दिखाई देता है। भेड़िया और केड़ा शिकार करने जा रहे हैं, मगर शिकार केड़ा के वजह से भाग जाता है। भेड़िया उसके ऊपर गुस्सा होता है। फिर दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई होती है। फिर शाम की सीन दिखाते हैं, जहां दोनों शिकार किया गया जानवर आराम से आग के सामने खा रहे होते हैं। भेड़िए ने कभी भुजा हुआ मांस ही खाया होता है, वह उसे खाकर खुश होता है। ये से ही सुबह हो जाती है। फिर सुबह बहुत दिनों से नहाए नहीं होते तो नहाते हैं। फिर घर की ओर बढ़ जाते हैं। अब सर्दियां आ गई होती हैं और अब दोनों साथ में सोते और शिकार करते समय अच्छा बीत रहा होता है। तभी भेड़िए के परिवार वाले वहां और भेड़िए आ जाते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर से केड़ा अकेले बच जाता है। फिर दिखाया जाता है कि केड़ा अकेले ही बर्फ में चलते जा रहा होता है। फिर अचानक से वो बर्फ में गिर जाता है। फिर तभी कहीं से भेड़िया वापस आ जाता है, उसे बचाने के लिए उसे बचा लेता है। फिर केड़ा आग जलाकर खुद को गर्म करता है। उस रात फिर सुबह होने पर दोनों अपने सफर में फिर से चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक आदमी और उसकी खुटियां दिखाई देता है। केड़ा खुश होता है। खुशी ज्यादा समय नहीं टिकती। जब पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है। सर्दी से केड़ा बिल्कुल टूट चुका होता है। फिर वही उसे विश्वास होता है कि वो अब नहीं बचेंगे। ये सोचकर वही बैठ जाते हैं दोनों। मगर केड़ा ने हार नहीं मानी होती अभी तक। वो फिर से एक बार अपना सफर शुरू करता है। सफर के दौरान बीच में एक बर्फ का बहुत तेज तूफान आ जाता है। दोनों अपनी जान बचने के लिए भागते हैं। भागते भागते उन्हें हाइना भी मिल जाते हैं, जो उनका शिकार करना चाहते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर एक गुफा में चले जाते हैं। वहां दोनों हाइना और तूफान से तो बच जाते हैं, मगर वहां बर्फीला शेर आ जाता है। वो केड़ा की और शिकार करने को दौड़ता है, मगर भेड़िया बीच में आकर उसकी जान बचाता है, मगर खुद भी बहुत घायल जो जाता है। वही गिर जाता है। वो रात वो दोनों वही गुजारते हैं। सुबह फिर से आगे घर की ओर बढ़ते हैं। अब भेड़िए की हालत खराब हो रही होती है। अब वो वही गिर जाता है। केड़ा बिल्कुल निराश, मगर वो उसे पीछे नहीं छोड़ता, अपने साथ उठाकर चलने लगता है। चलते चलते वो अपने पूर्वज के जगह तक पहुंच जाता है। उसे देखकर उसे विश्वास होता है कि उसका घर करीब ही है। वो अपने कबीले पर पहुंचता है। सब उसे देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते हैं। वो वही गिर जाता है। उसके माँ और पिता उसे गले से लगा लेते हैं। उनका इलाज पुराने वैदिक तरीकों से किया जा रहा होता है। फिर कबीलों के बूढ़ी औरत भेड़िए के पेट पर हाथ फेर कर बताती हैं कि वो पेट से है और बच्चा होने वाला है। केड़ा बहुत खुश होता है। भेड़िए एक 5 बच्चे होते हैं। फिर सीधा सीन में दिखाया जाता है कि सभी भेड़िए के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब वो कबीले के एक सदस्य बन चुके हैं। सब साथ में मिलकर शिकार करते हैं और कहानी की यही हैप्पी एंडिंग्स होती जाती है।